गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा घन के अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? देखो, जैसे हमें 500 का निकालना है, ऐसे लाइन खींचेंगे 500। पीछे देखो, लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका मतलब है 5 से चला जाएगा। तो हमने क्या करा, 5 से करा, 5 एकम 5, 0 0, हमारा ख़त्म हो गया। 5 एकम 5 फिनिश था ये वाला, तो बाकी 0 हमने ऐसे ही उतार दी। फिर से लास्ट में 0 आ रहा है तो हमने 5 से करा, 5 2 ज़ा 10। अब देखो मेरे पास 10 तो फिनिश हो गया, एक 0 बचा, उसको मैंने एज इट इज़ उतार लिया। फिर 5 5 4 ज़ा 20। कहने को तो मैं यहाँ पर 4 और फिर 1 भी लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए, अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड चाहिए। अभाज्य क्या होते हैं? जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। जैसे 2 3 5 7 11 13 17, इस तरह के हमारे पास क्या होते हैं, अभाज्य होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं होती है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 2। तो 2 दूनी 4, 2 2 एकम 2। तो इसका मतलब है मैं 500 को क्या लिख सकती हूँ, 500 को लिख सकती हूँ, 5 कितनी बार है, देखो 3 बार, तो 5 की घात 3, और 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2। तो ये मेरे पास 500 हो गया। लेकिन ये मेरे पास घन संख्या नहीं है। क्यों नहीं है घन संख्या? क्योंकि घन संख्या के लिए मेरे पास 3 3 के पेयर होने चाहिए। अगर मेरे पास 2 की घात 3 बन जाती तो ये मेरे पास घन संख्या बन जाती। ठीक है, देखो इसी तरह से जैसे अगर हम करते हैं 216 का। अब देखो, हमने लाइन खींची, पीछे देखो 6 आ रहा है तो इसका मतलब है सम संख्या है, तो 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 2 एकम 2। अब देखो 2 बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब देखो 2 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं है, तो मुझे 6 भी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 0 लगाऊंगी और 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से चला जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर से 2 दूनी 4। अब देखो 5 में से 4 गए, 1 बन गया 14, 2 सत्ते 14। फिर से 3 से करा, 3 नीम 27, 3 से करा, 3 तिया 9, 3 से करा, 3 एकम 3। तो देखो 216, 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 कितनी बार है, वो भी 3 बार। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 का घन। इसका मतलब है 6 का क्या बन जाएगा मेरे पास, घन। तो 216 का क्या है, 6 का घन। तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण घन। तो पूर्ण घन संख्या क्या है हमारे पास, पूर्ण घन संख्या है 216। पूर्ण घन संख्या क्या है, 216। तो हम बोलेंगे 216 एक पूर्ण घन संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो, एक ऐसी संख्या जिनके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में उसे घन संख्या या पूर्ण संख्या कहते हैं। तो घात हमारे पास 3 आ जाए तो वो क्या बन जाएगी, हमारे पास पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से देखो, राम के पास जूते का एक बॉक्स है जिसकी विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। वह इस प्रकार के बॉक्सों का उपयोग करके एक घन बनाना चाहता है। घन बनाने के लिए कितने बॉक्सों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी? तो देखो, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है घन बनाने के लिए कितने बॉक्स की न्यूनतम संख्या होंगी। तो देखो, घन जो बॉक्स है वो हमारे पास घनाभ का है, तो हमने क्या करा, आयतन निकाल लिया। आयतन का फॉर्मूला देखो हमारे पास क्या होता है, घनाभ का आयतन 15 इंटू 30 इंटू 15। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन में हम क्या लगाते हैं, घात 3 लगाते हैं। अब देखो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 दिया 15। 30 को क्या लिख सकते हैं, 5। देखो गुणा में 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, 3 गुणा 2, फिर गुणा 5 गुणा 3। अब देखो 5 कितनी बार है, 5 3 बार है। 3 कितनी बार है, 3 भी 3 बार है। लेकिन 2 सिर्फ एक ही बार रह गया। अब मुझे 2 और 2 मिल जाते, अगर मेरे पास यहाँ पर कहीं से 2 का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग मिल जाता तो ये भी क्यूब बन जाता। तो इसका मतलब है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और बक्सों की ज़रूरत होगी जिससे वो एक घन बना सके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 बक्सों की उसको ज़रूरत होगी। अब देखो,
संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालें 3325। अब देखो 3325 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो देखो पीछे 5 है तो 5 से करते हैं। 5 एक 30, 5 एक 30, 5 पंजे 25। देखो 5 एक 30, 33 में 30 गए 3 बचा 32, 5 एक 30, 2 बचा 2 और 5 25, 5 पंजे 25। फिर 5 लिया, 5 एकम 5, 6 में से 5 गए 1, 5 दिया 15, 16 में से 15 गए 1, 5 दिया 15। अब देखो इसको 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, 13 में से 7 गए 6 तो बना 63, 7 नीम 63। तो देखो हमारे पास क्या आ गया 7 नीम 63। फिर 19, 19 एकम 19। तो इसका मतलब है 3325 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का वर्ग, क्योंकि 2 बार ही लिखा गया है, और 7 इंटू 19। तो इसका मतलब है 3325 हमारे पास पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि इसमें तो क्यूब बना ही नहीं, इसका तो किसी भी संख्या का घन नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारे पास पूर्ण घन संख्या नहीं है। 3325 पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसी तरह से देखो 27 का निकालो तो 3, 3 नीम 27, 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इसका मतलब 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का घन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है 27 हमारे पास क्या है एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब देखो 1728 का करते हैं। 1728 पीछे 8 है तो 2 से करते हैं। 2 अट्ठे 16, 17 में से 16 गए 1, 12, 2 छीक 12, 2 चौक 8। फिर से 2 से गया 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से करा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छीक 12। और इससे पहले हमने 216 का करा था ना हमने 2 108, 2 54, 2 27, फिर 3 9, 3 3 3। तो इसका मतलब है देखो 1728 में 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार 2 आ रहा है और 3 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो 2 की घात 6 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3। इसका मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 3 की घात 3। तो इसका मतलब 2 दूनी 4 थी 12, क्या हो गया 12 की घात 3। तो इसका मतलब है 1728 भी एक क्या है पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं 1000 पे। 1000 का हमने निकाला। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 10, लेकिन 10 एक पूर्ण हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है। तो पीछे 0 आ रहा, हमने 5 से करा। 5 दूनी 10, 2 0, 5 5 चौक 20, 20 पूरा ख़त्म, 1 0, 5 5 अट्ठे 40, 2 2 चौक 8, 2 2 दूनी 4, 2 2 एकम 2। तो इसका मतलब है 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 5 कितनी बार है 3 बार, 2 कितनी बार है 3 बार। तो देखो हमारे पास क्या आ गया 5 गुणा 2 की घात 3। तो देखो हमारे पास 5 गुणा 2 की घात 3, इसका मतलब है 10 की घात 3। तो 1000 भी हमारे पास क्या है एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कौन सी पूर्ण घन संख्या है। तो देखो हमने करा था 216 तो पूर्ण घन संख्या है। अब देखो क्या 10,000 भी पूर्ण घन संख्या है। देखो हमने सेम वैसे ही 10,000 का निकाला तो 5 से करा, 5 दूनी 10, 10 ख़त्म तो 3 0, 5 5 चौक 20 तो 20 ख़त्म 2 0। फिर 5 5 अट्ठे 40 तो 40 ख़त्म 1 0, 5 5 एकम 5, 3 बचा 5 6 30। फिर 2 2 अट्ठे 16, 2 2 चौक 8, 2 2 दूनी 4, 2 2 एकम 2। तो देखो 10,000 में 5 कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार तो 5 आ गया, और 2 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 बार 2 आ गया, सॉरी 5 4 बार आ गया और 2 भी 4 बार आ गया। तो 5 गुणा में 10 की घात 4, 10 की घात 4, लेकिन हमें तो 10 की घात 3 चाहिए तभी तो ये पूर्ण घन संख्या होगी। इसका मतलब 10,000 तो पूर्ण घन संख्या नहीं है। आगे चलते हैं 729। 729 का जब हमने करा तो देखो 3 से करा, 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 3 अट्ठे 24, 1 3 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 3 नीम 27, 3 3 तिया 9 3। तो इसका मतलब है 729 1 2 3 4 5 6, 3 6 बार दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, तो 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जब
हमारे पास ये मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो प्लस होता है ना, तो 3 की घात 3, 3 की घात 3, यानी कि 3 गुणा में 3 की घात 3, तो इसका मतलब है 9 की घात 3। इसका मतलब है 729 भी हमारे पास पूर्ण खंड संख्या है, 216 भी पूर्ण खंड संख्या, लेकिन 10,000 पूर्ण खंड संख्या नहीं है। आगे चलते हैं 2025। अब इसका करते हैं 5, 5 चौक 20, फिर 20 तो ख़त्म हो गया, अब 2, 2 तो आता नहीं है तो एक 0, 5 पंजे 25, 5, 5 एकम 5, 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3, 3 तिया 9, 3, 3, 3 एकम 3। तो देखो 2025 में 5 तो 2 बार है और 3 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 3 4 बार है। तो इसका मतलब है 5 की घात 2, 3 की घात 2, 3 की घात 2, तो हमारे पास 5 गुणा में 3 की घात 2, 3 की घात 2, तो देखो हमारे पास कितना आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 5 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 3 गुणा 3 की घात 2, तो ये तो 45 की घात 2 ही हुआ, 3 तो आया नहीं। इसका मतलब है 2025 भी हमारे पास क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब 15,625 करते हैं, 15,625, 5 से करा, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5, 5 छेक 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5, 5 1। तो देखो 15,625 में 5 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार 5 दिया हुआ है, तो इसको 5 का घन इंटू 5 का घन, यानी कि 5 इंटू 5 का क्यूब, तो इसका मतलब है 25 का क्यूब। तो इसका मतलब हमारे पास 216 भी पूर्ण घन संख्या है, 10,000 तो पूर्ण घन संख्या नहीं है, 729 भी पूर्ण घन संख्या है, 2025 नहीं है, 15,625। इसका मतलब है 216, 729 और 15,625, ये हमारे 15,625 ये हमारे पास पूर्ण घन संख्या है। आगे चलते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इन संख्याओं को गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो देखो 243 है, सेम यहाँ से करो, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 27, 9, 3, 3, तो देखो 243 है, 3 कितनी बार है, 3 5 बार है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 की घात 3 इंटू 3 की घात 2। अगर कहीं से हमारे पास 1 3 और आ जाता तो हमारे पास ये पूर्ण घन संख्या बन जाती। तो इसका मतलब है 243 इंटू 3, इसका मतलब है 3 एक ऐसी संख्या है, 3 से अगर हम गुणा कर दें, अगर 243 यानी 3 से 1 गुणा कर दे तो हमारे पास एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे इन संख्याओं को गुणा करने पर यह पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो 3 से गुणा करोगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी, क्योंकि ये बनेगा 729, ठीक है। तो 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। आगे देखो 72, 72 का करा हमने, 2, 2 तिया 6, 2 छीक 12, 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3, 3 तिया 9। तो इसका मतलब है देखो 72 में क्या आ गया, 2 3 बार है लेकिन 3 2 बार है। अगर हमारे पास 1 3 आ जाता, 1 3 आ जाता तो इसका मतलब हमारे पास पूर्ण घन संख्या बन जाती। तो इसका मतलब है 3 एक ऐसी छोटी संख्या है जिससे गुणा करने पर 72 क्या है, पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर 72 पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 1188। अब देखो 1188, 2 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 2 चौक 8, 2 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 सत्ते 14। अब देखो 2 + 9 + 7, तो हमारे पास कितना आ गया, 18, तो 3 से भाग हो जाएगा, 3 नीम 27, 3 नीम 27, 3। अब देखो इसको हम 9 भी लिख सकते थे लेकिन 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 3 33, 3 11 और 11। तो देखो 1188 2 का
दो दो बार है तो 2 का वर्ग, 3 3 बार है तो 3 का वर्ग और इंटू 11। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास 1 2 और आता और 11 का स्क्वायर और मिल जाता तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाती। तो इसका मतलब है 11 का स्क्वायर इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 121 इंटू 2। इसका मतलब है 242 से, अगर हम 242 से गुणा कर देते तो हमारे पास ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 392। तो 2 से करा, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 छिक 12, 2 98, 2 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 छिक 12, 2 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, तो 7 7। तो देखो 392 2 3 बार है लेकिन 7 2 बार है। तो इसका मतलब है अगर कहीं से हमारे पास एक 7 आ जाता तो इसका मतलब है अगर हम 7 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 392 जो है वो हमारे पास पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा और साथ साथ आप कर भी रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 128। 2 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 32, 2 16, 8 4 2 2। तो देखो 128 कितनी बार है 1 2 3 3 6 और एक 7 बार है। ठीक है, तो इसको हमने लिखा 2 की घात 3 2 की घात 3 इंटू 2। तो हमारे पास देखो 2 इंटू 2 की घात 3 इंटू 2 यानी 4 की घात 3 इंटू 2। अगर हमारे पास 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो जाता यानी 4 से गुणा हो जाता तो ये नंबर 128 जो है ये हमारे पास क्या होता। 128 को अगर हम 4 से करें तो हमारे पास देखो कितना आता है 512। तो 128 अगर इसके अंदर हम 4 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास ये जो है ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, अगर इस संख्या 128 में 4 से गुणा कर देंगे तो 128 इंटू 4 यानी 512 क्या है एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।